Hello, dear students. Welcome to our YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। जैसे आज आपके ग्रुप पे एक नोट्स गया साइंस का, तो उसी साइंस का डिस्कशन वीडियो यहाँ पे अब हम लोग करने वाले हैं। हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने में लिखा हुआ है ऊपर में व्हाट इज साइंस। पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। और नीचे में आंसर भी लिखा है, आप आंसर देख सकते हैं। आंसर में लिखा है साइंस इज ए रियल नॉलेज ऑफ एनी मैटर। साइंस विज्ञान, रियल मतलब वास्तविक, नॉलेज मतलब ज्ञान, और किसी भी पदार्थ का। तो अगर हम इसे एक व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान जो है वो किसी भी वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान, साइंस। उसके ठीक नीचे अगर आगे बढ़े तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के प्रकार, कि विज्ञान जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके ठीक नीचे आइएगा तो नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइंस। विज्ञान जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। अब हम देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है और बायोलॉजी क्या होता है। तो फिजिक्स लिख के और उसमें डैश दिया गया है और लिखा गया है फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी पोजीशन, कंपोजिशन, इंटरैक्शन ऑफ अ मैटर। कहने का अर्थ, भौतिकी जो है, फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी भी कहते हैं। तो भौतिकी जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक नेचुरल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। और जिसके अंतर्गत इन विच वी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किसी भी पदार्थ की स्थिति, संघटक और मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो फिजिक्स कहलाता है। ठीक उसके नीचे लिखा गया है फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा गया? न्यूटन को कहा गया है। न्यूटन जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता माने जाते हैं। चलिए अब हम दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रसायन। तो रसायन जो है वो विज्ञान की एक शाखा है। ब्रांच यानी शाखा, भाग जिसको हम लोग बोलते हैं वो। इन विच वी स्टडी, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी मैटर, किसी भी पदार्थ की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया कहने का अर्थ होता है कि रासायनिक रूप से लैबोरेटरी में या जो उसमें रसायन का प्रयोग होता है तो वो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है।
ठीक उसके नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, LAVOSISER, लेवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है लेवोजियर। उसके ठीक नीचे अगर आते हैं तो लिखा हुआ है नंबर 3 में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में अपने कॉपी में आप देखेंगे लिखा है बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो जीव यानी जीव कहने का क्या मतलब, जिसमें जान होना चाहिए। तो जान किस में है, पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन्हीं दो में जान है। तो बायोलॉजी जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं प्लांट और एनिमल के बारे में, पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके ठीक नीचे में लिखा हुआ है फादर ऑफ बायोलॉजी। देख लीजिए लाइन, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या लिखा गया है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, आप इसे भी नोट कर लें और रिमेंबर करने का प्रयास जो है वो एफर्ट कोशिश करते रहें। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक को लेते हैं। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो देखिए आप सामने में, आपके सामने में लिखा गया है लिविंग थिंग्स और ब्रैकेट में दिया है सजीव। सजीव या लिविंग थिंग्स एक ही होता है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनीशन क्या लिख रहा है। तो डेफिनीशन जो है वो कह रहा है हमारा थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। आप देख सकते हैं हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, थिंग्स विच कैन ग्रो। ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना, मूव का अर्थ होता है जिसमें गति हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, ब्रीथ सांस लेना, एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का अर्थ होता है प्रजनन। प्रजनन कहे तो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। तो इन सभी गुणों से परिपूर्ण जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ हैं, वो सभी सजीव कहलाएंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लिखा है एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स, मानव, हम लोग बढ़ते हैं, घूमते हैं, सांस लेते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो अपने जैसे बच्चे को जन्म भी देती है। तो वो हो गया आपका लिविंग थिंग्स। एनिमल उसमें भी होता है, प्लांट। देखिए प्लांट जो है वो कहिएगा सर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाता, लेकिन वो तो है, वो उसका हाइट तो बढ़ता है ना, उसका हाइट बढ़ता है ना, तो वो भी आपका क्या है, लिविंग थिंग्स है। चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं जो है वो लिविंग थिंग्स की हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब विशेषताएं लिविंग थिंग्स की दिया है। पहला जो पॉइंट है आपका, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जितने भी सजीव है वो सब बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी सजीव हैं वो बढ़ते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। चलिए आगे दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जितने भी सजीव है उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहने का, कोई काम करेंगे तो उसके लिए हमें हमारे बॉडी में एनर्जी होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। प्लांट फ्रॉम द सन एंड वाटर। पेड़ पौधे जो है वो एनर्जी किससे लेते हैं, सनलाइट से, सूर्य से और पानी से। एनिमल्स फ्रॉम फूड, और जितने भी मानव और जीव जंतु हैं वो सब भोजन से एनर्जी लेते हैं, भोजन करते हैं हम लोग। भोजन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और जब हमारे अंदर एनर्जी होंगी तभी तो हम पढ़ पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे। आप अब नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब आप भूखे होते हैं तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता, कोई काम भी आसानी से हम नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होता है। और जब हम खा लेते हैं अच्छे से तो फिर हमारे अंदर एनर्जी आती है, और उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। तो ये भी दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है।
चलिए तीसरा पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने का क्या मतलब, अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। अब गाय है तो गाय के जैसे ही बच्चे जन्म देंगे, वो हाथी की बच्चे को नहीं दे सकते हैं जन्म। प्लांट प्लांट सीड्स सीड्स और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बीज से आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग पार्ट होता है, जिसे हम लोग कटिंग कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं, नए प्लांट को बनाते हैं। कलम लगाना जिसको हम लोग बोलते हैं, कलम विधि। एनिमल्स हैव बेबीज, और जितने भी जीव हैं, मानव हो या जानवर, वो बच्चे को जन्म देते हैं। क्या पेड़ पौधे बच्चे को जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो एनिमल दे सकते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट है वो देखिए, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव सो नीड टू बी ट्रीट केयरफुली। और जितने भी सजीव होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव, यानी उनमें सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। वो कोई भी काम या फिर उन में जो होती है वो सोचने की क्षमता होती है, इसलिए वो जो है वो आसानी से किसी भी काम को कर लेते हैं। ये ज़्यादातर आप देखते होंगे, मानव इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर एनिमल वगैरह के पास भी अगर माइंड जो है वो वर्क करता तो वो भी और हम लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं रह पाता। चलिए अब दूसरा जो पार्ट है वो हम देखते हैं, वो है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? निर्जीव, निर्जीव बोलते हैं उसको हिंदी में। चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। थिंग्स कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जितने भी चीज़ें जो ना बढ़ता है, ना एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, ना सांस लेता है, और ना ही अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, तो वो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाता है। एग्जाम्पल, चेयर, कुर्सी अपने जैसे दूसरे कुर्सी को जन्म दे सकता है? बिल्कुल नहीं। वो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है? नहीं। टेबल, क्लॉथ, बेंच, ये सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। चलिए पहला लिविंग थिंग्स का पॉइंट है, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। कहने का क्या मतलब, जितने भी सजीव होते हैं वो सजीव या सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कोशिकाओं से मिलके नहीं बना होता है, उनमें किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल रूप से किसी फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं। अब लिविंग थिंग्स का दूसरा पॉइंट है, रिक्वायर फूड, एयर एंड वाटर। अब जितने भी सजीव है उनको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? हवा की, पानी की और भोजन की। लेकिन क्या जो चेयर है उसे पानी, वाटर और एयर की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। चलिए, ग्रोथ इज प्रेजेंट, उसमें वृद्धि होती है लेकिन उसमें ग्रोथ एब्सेंट होता है, यानी वो बढ़ता नहीं है। अब मान लीजिए हम 1 मीटर का कपड़ा खरीद के लाएं और वो बढ़ के 2 मीटर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म भी देते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो अपने बच्चे को क्या कर देते हैं? जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन एब्सेंट, नॉन लिविंग थिंग्स का जो पॉइंट है वो देखिए कह रहा है रिप्रोडक्शन एब्सेंट, यानी वो अपने जैसे बच्चे को जन्म नहीं देता है। एक चेयर है तो वो मान लीजिए कि उसका जो एक समय होगा, निश्चित समय 4 महीने या 5 महीने, 4 या 5 मंथ के बाद वो क्या दूसरे चेयर को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो कहलाएगा आपका नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल में आ जाएगा वो। तो ये बातें थी। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या करें कि हमें कमेंट कर ले, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने ग्रुप में, और या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके और अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो ले सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की दुनिया हिंदी मीडियम को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा
कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।